Hey learners, welcome back to Learners Era. I hope you all doing great. तो आज हम बायोलॉजी MCQs के क्वेश्चन करेंगे. आई होप आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक इज. ऑप्शंस है IUCN, WWF, CITES, IBWL. तो सबसे पहले इनको जानेंगे. जो IUCN है इसका पूरा नाम है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ठीक है. जो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को. ठीक है. और जो इसका हेड क्वार्टर है वो आपका ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है. ये आपकी कंजर्वेशन करता है जो भी नेचुरल फ्लोरा एंड फौना होते हैं. ठीक है. सेकंड है आपका WWF जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. इसकी एस्टेब्लिशमेंट आपकी अप्रैल 29, 1961 को हुई थी. और जो ये है आपका इसका जो वर्ल्ड वाइड फंड है ये आपका फंड रेज करता है कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए. ठीक है. जो साइट्स है आपका साइट्स का पूरा नाम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना. जो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो आपकी 1 जुलाई 1975 को हुई थी. और जो इसका हेड क्वार्टर है वो आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है. लास्ट ऑप्शन है आपका IBWL जिसका पूरा नाम है इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. ठीक है. जिसकी एस्टेब्लिशमेंट आपकी 1952 में हुई थी. अब क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक इज. तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए IUCN. ठीक है. जिसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी. जो आपका IUCN रेड डाटा लिस्ट की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1964 में हुई थी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ. जो आपकी डबल फर्टिलाइजेशन है ये आपके प्लांट्स में होती है. और इसमें जो ये डबल फर्टिलाइजेशन है ये किसकी प्रोडक्शन करता है. इसकी प्रोडक्शन मतलब इसके बाद किसकी प्रोडक्शन होती है. ठीक है. ऑप्शन है आपके हैप्लॉइड न्यूक्लियस, डिप्लॉइड न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस एंड टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियस. सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन समझते हैं. जो आपके पॉलन ग्रेन है वो आपके 2 मेल गैमीट्स स्क्रीट करते हैं. ठीक है. जो फर्स्ट मेल गैमीट है वो आपके गैमीट्स हैप्लॉइड्स होते हैं NN के. ठीक है. जो फर्स्ट मेल गैमीट होता है वो आपका फर्टिलाइज होता है एग सेल के साथ. ठीक है. जो आपके प्रोडक्शन करता है एम्ब्रियो की. ठीक है. मतलब जो आपके फर्स्ट मेल गैमीट है वो फर्टिलाइज करता है जो फर्स्ट मेल गैमीट है वो आपकी एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बनाता है जो बाद में एंडोस्पर्म प्रोडक्शन एम्ब्रियो प्रोडक्शन करता है. ठीक है. जिस प्रोसेस को हम सिनगैमी भी बोलते हैं. उसके बाद सेकंड आपकी ट्रिपल फ्यूजन होती है, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन आती है जिसमें आपका जो सेकंड मेल गैमीट है वो एम्ब्रियो एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन ना करके जो आपके सेंटर में पोलर न्यूक्लियाइज होते हैं जो आपकी 2 होती है हैप्लॉइड के 1N की होती है. उनके साथ जो मेल गैमीट है वो फर्टिलाइज होके 3N का गैमीट बनाता है जो बाद में एंडोस्पर्म की प्रोडक्शन करता है. जो एंडोस्पर्म है वो आपके नरिशमेंट प्रोवाइड करता है प्लांट को. ठीक है. तो जो सिनगैमी है और ट्रिपल फ्यूजन है ये दोनों आपस में कंक्लूड करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन को. तो जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो आपकी क्या प्रोड्यूस करती है. वो प्रोड्यूस करती है आपके ऑप्शन C ट्रिपल न्यूक्लियस. ठीक है. जिसमें 1 न्यूक्लियस आपका सिनगैमी से बनता है और 2N के न्यूक्लियस आपके ट्रिपल फ्यूजन से बनते हैं. ठीक है. और इसमें इन दोनों को कंक्लूड करके डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है. आई होप आपको ये समझ आया होगा. थर्ड क्वेश्चन है आपका इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजिडी टुक प्लेस एज मिथाइल आइसोसाइनेट रिएक्टेड विथ. ऑप्शंस है H2O,
NH3, CO2, DDT। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द आइटम्स। फर्स्ट में आपके यूवी रेज है, बायोमैग्निफिकेशन, बायोडिग्रेडेबल, यूट्रिफिकेशन, DDT, स्नो ब्लाइंडनेस, फॉस्फेट, BOD। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपका यूवी है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये कॉज करती है स्नो ब्लाइंडनेस। तो ए के साथ 3। तो फर्स्ट में तो सारा सेम है, ए के साथ 3। जो स्नो ब्लाइंडनेस है इसको हम फोटो केराइटिसिस भी कहते हैं। ये आपकी पेनफुल टेम्परेरी आई कंडीशन जो आपकी ओवर एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज से होती है। तो ए का आपके साथ मेल हो रहा है 3। सेकंड है बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल आपका इनमें से है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपकी बायोडिग्रेडेबल में आएगी। थर्ड है आपका DDT। DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, और ये आपका मैच करेगा बायो मैग्निफिकेशन के साथ। जो बायो मैग्निफिकेशन है ये आपकी इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन एवरी स्टेप्स ऑफ फूड चेन। ठीक है, फोर्थ वन है आपका फॉस्फेट। फॉस्फेट के साथ आपका यूट्रोफिकेशन बचता है। यूट्रोफिकेशन आपकी ओवर ग्रोथ ऑफ ओवर ग्रोथ ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एक्वेटिक प्लांट्स एंड एल्गी। ठीक है, और ये आपके फॉस्फेट के साथ मैच करेगा। तो ए के साथ 3, बी के साथ आपका 4 आ रहा है। 4 आ रहा, तो ये आपका ऑप्शन सी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोफाइली इज पॉलिनेशन बाय, ऑप्शंस आर बर्ड्स, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, विंड्स। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, विंड। सिक्स क्वेश्चन इज विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ऑप्शंस आर प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटे, फंगाई। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, प्रोटिस्टा, जिसमें आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आता है। मोनेरम में आपका यूनिसेलुलर, बट इसमें आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आता है। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो बैक्टीरिया कॉज नहीं करता है। ऑप्शन है टाइफाइड, एंथ्रेक्स, कालाजार। जो टाइफाइड है वो आपका बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफाई कॉज करता है। एंथ्रेक्स आपका बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस कॉज करता है। ये आपका वाइल्ड एनिमल्स में ये डिजीज़ होती है। बट जो काला आजार है वो आपके प्रोटोजोन डिजीज़ है जो लिशमैनिया कॉज करता है, जिसका वेक्टर आपका सैंड फ्लाई है और इसको दमदम फीवर भी कहते हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, काला आजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। जो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ये आपकी एक लैब प्रोसेस होती है जो अल्टर करती है जेनेटिक मटेरियल को। इसमें एक एनिमल से, किसी भी ऑर्गेनिज्म से DNA लिया जाता है और उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसके साथ अल्टर किया जाता है और उससे एक नया ही ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म हो चाहे प्लांट्स हो। और इसके जो एग्ज़ाम्पल है वो आपका बीटी कॉटन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, और जैसे आपका गोल्डन राइस भी इसका एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, जो इसकी डिस्कवरी है वो किसने की है। ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, जेम्स डी वॉटसन, एस कोहन एंड एच बोअर, सटन एंड एवरी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, एस कोहन एंड एच बोअर। Second last question is xerophytic plant in which the stem is modified into a flat green succulent structure is, options are Casnarina, Hydrilla, Apensia, Acacia। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अपेंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन। तो ऑप्शंस है आपके 1986, 1981, 1974, 1968।
राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए 1986। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये हेल्पफुल होंगे। ऐसी मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।